ग्रह नक्षत्रों के विषय में हम हमेशा आपके ज्ञान के लिए और आप अपनी घर गृहस्थी के लिए कुछ बनाना चाहें, इसीलिए तंत्र प्रयोग की यह वीडियो डालते रहते हैं। और कई प्रकार के नक्षत्रों में कई प्रकार की शक्तियां हैं। आप जो हमारे वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट भी करते हैं, तो कई हमारे व्यूअर्स यानी देखने वालों ने हमको फ़ोन करके भी बताया है और कमेंट भी किया है। तो कमेंट में उन्होंने बताया है कि जिस तरह से पुष्य नक्षत्र की आप वीडियो बनाते हैं और सिद्ध करने के लिए तमाम बातें बताते हैं या जड़ बताते हैं, उस प्रकार से और भी नक्षत्र तो होंगे। मित्रों, 27 नक्षत्र होते हैं और उन 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कुछ नक्षत्र ज़्यादा काम के नहीं है, सामान्य हैं। परंतु आज हम जो नक्षत्र बता रहे हैं वह नक्षत्र बता रहे हैं हम रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र उन 27 नक्षत्रों में ही है, परंतु रेवती नक्षत्र बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि एक तो वह पंचकों में आता है। पंचकों में 5वां नक्षत्र है। वो पंचकों में लकड़ी का कार्य करना अशुभ है। या तो लकड़ी इकट्ठा करना हो, या लकड़ी का कोई घर में कार्य कराना हो, या आपको लकड़ी का कार्य करना हो, वह अशुभ माना जाता है। जो व्यक्ति रोजाना कार्य करता है उसके लिए नहीं, अचानक कोई रेवती नक्षत्र में यह कार्य करे तो उसे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए आप उन नक्षत्रों का विशेष ध्यान करते हैं, तो इस रेवती नक्षत्र का भी आप विशेष ध्यान करके इसमें कोई ना कोई वस्तु आप सिद्ध कर सकते हैं। और उसके लिए आज हम रेवती नक्षत्र का तांत्रिक उपाय बताएंगे जो आप अपने घर गृहस्थी के लिए कर सकते हैं। सामान्य सा उपाय तो यह है कि यह रेवती नक्षत्र, इसकी राशि मीन है और मीन राशि के गुरु कौन है? स्वामी गुरु हैं। परंतु रेवती नक्षत्र के स्वामी कौन है? बुध। तो यानी अगर रेवती नक्षत्र पड़ता है तो हमें उनके स्वामी की और उनकी आराधना करनी होगी। तो उस दिन रेवती नक्षत्र में हमें बुद्ध की सेवा पूजा अर्चना करना चाहिए, बुद्ध भगवान की। तो अब हमको अपने फायदे के लिए या अपनी परेशानी के लिए हमें इस रेवती नक्षत्र में क्या करना है? जब कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान होता है तो वह महुआ वृक्ष की पूजा करे, रोजाना करे तो अच्छा है। वैसे रेवती नक्षत्र में कर ले तो अति उत्तम है। और अगर एक दिन से उसका काम नहीं चलता है, घर में कई प्रकार के कार्य रुकते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, कोई काम करने जाओ तो होता नहीं है, और उस व्यक्ति को पता भी नहीं रहता है कि मेरे घर में यह कार्य क्यों नहीं हो रहा, आए दिन कोई ना कोई परेशानी रहती है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को रेवती नक्षत्र का ध्यान रखते हुए महुए वृक्ष का बांदा ढूंढना होगा। यानी महुए वृक्ष के ऊपर जो भी कोई पेड़ उगा हो उसको बांदा कहते हैं। तो उसका जड़ लाना होगा और वह जड़ उसी नक्षत्र के लिए है और उसी तरह लाना है जैसे पुष्य नक्षत्र में लाते हैं। यानी एक दिन पहले आप उसको निमंत्रित करिए और फिर दोबारा जाकर आपको वह लाना है, यानी रेवती नक्षत्र में लाना है सवेरे। नियम वही है, ऐसे समय लाइए कि कोई टोके भी नहीं, रोके भी नहीं, अपनी स्वयं की छाया भी नहीं पड़े। कील पत्ती चाकू से तोड़ना नहीं है, किसी लकड़ी से तोड़ें और आराम से बिना टोके अपने घर ले आइए।
उसी प्रकार उनको धोना है, पानी से धोए, दूध से धोए, गंगा जल से धोए। उसी प्रकार उसकी देव प्रतिमा की तरह पूजा करना है। यानी सेम उन बांदा की जैसे हमने बताई थी क्रिया, वही आपको इस महुआ के बांदा की करना है। और करते हुए आप उसे तैयार कर लें, और तैयार करके आप अपने घर में उस जड़ को किसी लाल वस्त्र में बांधकर उसके साथ कुछ रख दें, सिक्का वगैरह रख दें, हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं, और बांधकर अपने मंदिर में रख दें। ज़्यादा हो तो आप अपनी जेब में भी रख के कहीं जा सकते हैं। जब कोई विशेष कार्य हो तो आपके कार्य रुके हुए सफल होंगे और धीरे धीरे आपकी घर की परेशानियां दूर होंगी। आप इसको अपने घर परिवार के लिए एक प्रयोग मानिए और इसको करिए, जिससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। आप यह उपाय अति उत्तम उपाय है। और महुए के पेड़ चाहे जहाँ मिलते हैं, रोडों के किनारे भी बहुत हैं और हमारे इधर तो बहुत ही हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। और छोटा सा कोई उपाय करता है तो उसके लिए परेशानी का एक उपाय और है। यह बड़ा उसे लगता है तो वह अपनी परेशानी से बच सकता है। उसके लिए क्या करना है कि रेवती नक्षत्र में वह नहा धोकर जाए और एक महुए का पत्ता तोड़कर ले आए। पत्ता तोड़कर उसे पानी से धो ले, पानी से धोकर साफ कर ले। साफ करके किसी गोरोचन से लिख ले या कुमकुम से लिख ले या कोई चंदन से लिख ले। उस पे लिखे श्री राम, श्री राम लिखकर आप उसे अपनी जेब में या अपने पर्स में सूख जाने पर रख ले। पहले मंदिर में पूजा कर लें, फिर उसे अपने पर्स में हमेशा रखें, तो आपके लिए वह सारा कार्य करेगा, परेशानियों से बचाएगा। यह सबसे सरल उपाय है और उपाय हैं इसके हम समय समय पर डालेंगे। आपको जो उपाय अच्छा लगे वह उपाय आप करिए। आपको हमेशा सारी परेशानियों का हल यह महुआ का बांदा और महुआ की पूजा करा के देगी, जिससे आप अपने घर परिवार में सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसी के साथ हमारी मंगल कामना है, आपका घर परिवार सुखी रहे। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें।